अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अब्दुल कादिर भाई के पास बैठा हूं और ये फेज़ 2 में मैं आया हूं इस वक्त इनसे मुलाकात करने और इनसे बात करेंगे। यहाँ पे चंद कॉम्स हैं, उस हवाले से बात करेंगे। अभी तो एसबीओ पे यहाँ पर काम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह फेज़ 1 के अंदर एसबीओ पे धड़ाधड़ काम हो रहा है, लॉन्चिंग हो रही है, इसी तरीके से व्यूवर्स यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर आप लोगों को बहुत मौके मिलेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने के। और ये वाहिद इस वक्त जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर है जिसने एक आम आदमी को ज़मीन और छत का मालिक बना दिया, जो सोच भी नहीं सकता था कराची शहर के बीचों बीच वो ज़मीन ले सकता है, अपना घर बना सकता है, अपनी छत ले सकता है। आज माशाल्लाह से एक पान वाला हो या पताड़े वाला हो या एक बिजनेसमैन हो या एक टाइकून हो अपने काम का, उसने भी आज माशाल्लाह से जीएफएस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके जीएफएस से पैसा डबल ट्रिपल कमा के आज माशाल्लाह से वो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त अब्दुल कादिर भाई बैठे हुए हैं जो फेज़ 2 में कॉम्स को कमर्शियल्स को डील करते हैं। इनसे बात करते हैं कंप्लीट कि इस वक्त इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें ये इस वक्त दे सकते हैं और क्या क्या लोगों के पास इस वक्त जो मतलब नई इन्वेंट्री के अंदर भी अगर कोई चीज़ इनकी प्लानिंग है वो उनसे सारी शेयर करते हैं, ताकि आपके सामने भी चीज़ आ जाए कि अगर कल को अगर फ्यूचर में कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो इनको भी फीडबैक मिले कि आगे से हाँ भाई अगर हम ये चीज़ कोई लॉन्च कर रहे हैं तो हमें आगे से ऐसा अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम। कादिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम। आप कादिर भाई क्या देख रहे हैं? वो होता है रहने के हवाले से लेता है, तो उनके लिए तो हमारे पास हमेशा से ही लो रेट रहे हैं और आज भी हमारे वही लो रेट है। जब हमने फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर दिया, इसके बाद हमने फ़ेज़ 2 शुरू किया, उसमें भी हमारे पास लो रेट ही थे। अभी हमारे पास कंपनसेशन के लिए 2-3 चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें हैं कि आप मतलब आपने तो अपनी चीज़ों को देना एंड यूज़र को। हाँ। आपके पास मैं कहता हूँ चल आपकी इस बात से मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि आपके पास वो इन्वेस्टर रेट वाला माल नहीं है कि एक इन्वेस्टर मतलब मिसाल के तौर पर आ रहा है और वो सोच रहा है कि यार मैं हमारे पास निकलूंगा। हमारे पास हमारे पास इन्वेस्टर ही आएगा। हमारे पास इन्वेस्टर रेट आम लोगों के लिए, एंड यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, एंड यूज़र के लिए। इस वजह से वो खुश है और आप लोग भी खुश हैं और मुतमईन बेफिक्र होकर बैठे हैं। अच्छा, कमर्शियल के हवाले से बताएं, अपार्टमेंट्स के हवाले से बताएं। अच्छा, अपार्टमेंट्स के लिए अभी हमने यहाँ पे 3 बिल्डिंगें स्टार्ट कर दी हैं। पाइपलाइन में हमारे पास 7 से 8 कमर्शियल्स हैं और खाली वो फ्रंट पे ही नहीं है, पूरी सोसाइटी के अंदर है। जैसे हमारे पास जो राउंड अबाउट आ रहा है सबसे करीब, हमारे पास वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कमर्शियल हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे भी कमर्शियल है, हमारे पास यहाँ पे एक कमर्शियल बना हुआ है सैलानी टावर, इसके बराबर में हमारे पास चेज आ रहा है शॉपिंग वाला। ये जो है ये तो बिल्डिंग इस वक्त 6-7 मंजिला बन चुकी है। ये स्ट्रक्चर इसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट है सैलानी टावर। तो ये नीचे इसके शॉप्स वगैरह भी इस वक्त नीचे है कुछ? नीचे इसके जो शॉप्स हैं वो तकरीबन सेल आउट हैं, लेकिन कुछ भी आएगा तो वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये हमारे पास अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे हमारे पास हमजा टावर है, ये हमारे पास पेट्रोल पंप है जो रेडी कंस्ट्रक्शन। ये ब्लॉक 2 में यहाँ नहीं है? हमजा टावर ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 1 में है। ये हमजा टावर है और यहाँ पे हमारे पास जीएफएस जैक्सन मार्केट है। ये जो कोने पे जो बिल्डिंग बन रही है स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये जीएफएस जैक्सन मार्केट है। ये जैक्सन मार्केट का? जी, जैक्सन मार्केट। ओके। और हमजा टावर जो है वो पेट्रोल पंप के बिहाइंड है? पेट्रोल पंप के बिहाइंड है। ओके। और ये पेट्रोल पंप तो कंटिन्यू नहीं हो गया? पेट्रोल पंप पे ऑन है, पेट्रोल पंप ऑन हो गया ना, जबरदस्त हो गया। और ये जो है ये कौन? सैलानी टावर? ये सैलानी टावर। सैलानी टावर में इस वक्त क्या हिसाब किताब है? अच्छा, सैलानी टावर में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक 1 बेड लॉन्च है, एक 2 बेड लॉन्च में 2 कैटेगरीज हैं। 1 बेड लॉन्च जो है हमारे पास 363 स्क्वायर फीट का है और 2 बेड लॉन्च जो है वो 600 स्क्वायर फीट का है और एक जो है हमारे पास 850 स्क्वायर फीट का है। जो 1 बेड लॉन्च है वो तकरीबन आपके व्यूअर्स के लिए तकरीबन 25 लाख तक का। जो 1 बेड लॉन्च है उसका साइज क्या बताया आपने? 360 स्क्वायर फीट। और जो 2 बेड लॉन्च है उसका 600 भी है और 849 स्क्वायर फीट। 849 बड़ा नहीं हो गया? 80 गज का बराबर हो गया? बिल्कुल, 849 80 से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये 80 जो होता है वो 720 होता है, 849 उससे भी बड़ा। तो 360 का थोड़ा सा क्राइटेरिया बताएं, अभी अवेलेबल है ये? कुछ फ्लोर्स पे अवेलेबल है। ठीक है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। ठीक है। तो अभी कुछ फ्लोर्स पे हमारे पास अवेलेबल है। जो 849 वाला है वो हमारे पास 2-3 अवेलेबल है। 1 बेड लॉन्च है, बात काट रहा हूँ आपकी, देखें मुझे सवाल पूछने का हक है। अब ये 1 बेड लॉन्च वाला जो है ये कितने डाउन पेमेंट के ऊपर इस वक्त जो है वो आप दे देंगे अगर कोई आपके पास आता है तो? सर 10% डाउन पेमेंट का हम दे देते हैं फ्लैट। टोटल फाइल की कॉस्ट कितनी है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए या स्क्वायर यार्ड के स्क्वायर फीट के हिसाब से? 25 लाख जी। तो क्या 1000 रुपए स्क्वायर फीट है इस वक्त में? ये आप समझ लें 6500 के हिसाब से हम देते हैं। 6500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप फ्लैट दे रहे हो 1 बेड लॉन्च? जी। वाह यार, बहुत जबरदस्त रेट है। कोई भी फ्लोर हो? कोई भी फ्लोर हो। ठीक हो गया। और 2 बेड का बता दें? 2 बेड भी 6500 स्क्वायर फीट का है। जो हमारे पास 600 स्क्वायर फीट का है वो 41 लाख का दे रहे हैं और जो
849 स्क्वायर फीट का है, वो 58 लाख का दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर नहीं है इस वक्त, ये आप फ्लैटों के मालिक बना रहे हैं, आप ग्रे स्ट्रक्चर खड़ी हुई बिल्डिंग है। बिल्कुल खड़ी हुई बिल्डिंग है, ग्रे स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है सैलानी टावर का, और ये इंशाल्लाह विद इन 6 to 7 मंथ्स हम हैंड ओवर कर देंगे। कादिर भाई थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपने एसबी के ऊपर बिल्डिंग बनाई है, ये क्या जगह एसबी लीज है? इसकी हमारे पास एनओसी भी है, और इसकी एनओसी हमारे पास नाम के साथ है। जो ऑनर होंगे, जो 4 साल बाद 5 साल बाद जब वो ऑनर होंगे, तो उसके बाद क्या उनको डेवलपमेंट के अंदर उनको क्या लीज भी दी जाएगी, इसकी सब लीज भी सब लीज दी जाएगी, सब लीज बिल्कुल दी जाएगी, और इसकी एनओसी हमारे पास अवेलेबल है सैलानी टावर की। ठीक है। अच्छा, ये नाम सैलानी है या इसके अंदर वाकई में सैलानी अब फारूकी साहब का भी सिस्टम होगा? बेसिकली इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बिल्डिंग जो है ना, वो दो टावर्स में डिवाइडेड है। एक जो टावर है वो सैलानी वालों के पास होगा, एक टावर जो है वो जीएफएस वालों के पास है। जो सैलानी के पास टावर है उनकी एंट्रेंस अलग है, जो जीएफएस के पास टावर है उनकी एंट्रेंस अलग है। सैलानी वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस लिए लिया आपसे बिल्डिंग? वो खुद बना रहे हैं? नहीं, वो हमसे ही फ्लैट लेके उनको देंगे, अपने स्टाफ को देंगे। यानी अच्छा, वो उन्होंने अपने कॉरम को पूरा करना। इसके अलावा और क्या चीज़ आपके पास? हमजा टावर है आपके पास? हमारे पास हमजा टावर है, हमारे पास जैक्सन मार्केट के अंदर छोटी दुकान है 84 स्क्वायर फीट की, 63 स्क्वायर मिल फीट। जाएंगी अगर कोई लेना चाहे? अभी बिल्कुल मिल जाएंगी। ये जो जिसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसका स्ट्रक्चर करा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बनना है। ठीक है। और कुछ मेरे व्यूवर्स को कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले के दुकानें और शॉप्स ख़त्म हो जाए, आए और बुक करा लें। तो डायरेक्ट फेज 2 में आकर आपसे रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल, डायरेक्ट फेज 2 में आप किसी भी सेल्स एजेंट के पास बैठ के और कुछ कहना चाहेंगे फेज 2 के हवाले से? क्या देखते हैं फ्यूचर अब आने वाले वक्त में? सर फ्यूचर यही है, क्योंकि ये जो है मेन रोड है, ये कनेक्ट कर रहा है गवादर को भी, ये कनेक्ट आगे जाके ये सीपैक का भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा, ये नॉर्दर्न को भी कनेक्ट कर रहा है, तो आगे जाके इसका फ्यूचर की तरफ जो रोड इतना खराब हुआ हुआ है, यहाँ पे लोग आते जाते परेशानी नहीं हो रही? आप लोग इसके बारे में कुछ कहते नहीं गवर्नमेंट से? सर बेसिकली देखें, हम तो कहते थक गए हैं, लेकिन हमने इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है। अच्छा, वो क्या? ये ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि इंशाल्लाह हमारे ये वाला रोड थ्रू हो रहा है, तो ये वाला रोड थ्रू होके सीधा अब्दुल्ला मोड़ पे मिलेगा। तो जो लाइन पर टाइटेनियम के जी टाइटेनियम के सामने से होता हुआ ये निकलेगा अब्दुल्ला मोड़ पे, जहाँ पे गुलशन शिराज है, और ये वहाँ पे जाके कनेक्ट होगा। तो जो जी ग्रीन लाइन का जो लास्ट स्टॉप है जिधर केडीए के फ्लैट्स हैं, तो जो हम 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर घूम कर आते हैं ना, वो हमारा खाली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। ये कब से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी? ये रोड हमारा बनना शुरू हो गया है, और विद इन सेंटर वाला जो रोड है आपका, ये वही वाला रोड है जिस पे हाई टेंशन चल रही है? जी, जिस पे हाई टेंशन चल रही है, और ये तकरीबन 100 फीट का वाइड रोड लिखा हुआ है, लेकिन 40 और 50 फीट और है, तो ये तकरीबन आप समझ लें 180 से 190 फीट का रोड होगा ये। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फेज 1 फेज 2 वालों के लिए। फेज 1 ये आगे जाके फेज 1 और फेज 2 कनेक्टेड होंगे। तो बीच में जो कचरा कुंडी और पहाड़ आ रहे हैं, क्या इसको भी ब्लॉक करते हुए चले जाएंगे आप लोग? जो हल्का सा कट आएगा और ये सीधा निकल जाएगा फेज 1 की तरफ। तो अब जो पहले मंगी गोड़ की तरफ से घूम कर आना पड़ता था, वो रास्ता क्या ना आपको चुंगी की तरफ से घूमना पड़ेगा, ना आपको कहीं से भी घूमना सामने से साइमन राइचिस के सामने से होते हुए बिल्कुल आप सीधा जाएंगे फेज 1 के। फेज 1 से निकलेंगे, फेज 1 से निकल के आप फेज 2 के अंदर एंटर मार लेंगे। वाह यार, ये तो जबरदस्त फीचर आपने बता दिया। और कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त आप अपने अलाटी को? फेज बस ये है कि जैसे ही अगर इंशाल्लाह वो रोड बन गया, तो फिर आप खुद देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑटोमेटिकली जिन्होंने प्लॉट इन्वेस्टमेंट करेगी, तो और फिर आपका इस वाली रोड से कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी, आपको फिर इस ये वाला रोड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आगे जाके जो फ्यूचर का जो रोड है ना, वो हमारा यही है इंशाल्लाह। वो इतनी बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं, इस रोड को बनाना ज़्यादा आसान नहीं था बनस्बत इसके कि आप इसका अल्टरनेटिव? सर इस रोड को बनाना इसलिए आसान नहीं है कि गवर्नमेंट का रोड है, और ये जो रोड रूह अफ़ज़ा पानी उठाता रहता है यहाँ, ठीक है। इस वाली रोड पे जो है ना, वो क्योंकि ट्राले जा रहे होते हैं, डंपर जा रहे होते हैं, तो ये रोड बनता है और टूट जाता है, बनता है और टूट, हैवी ट्रैफिक की वजह से। वैसे तो ये तो बताएं ना लोगों को कि ये सी पैक का हिस्सा है, वो से कनेक्ट जी बिल्कुल, सी पैक बिल्कुल, ये नॉर्दर्न को टच होगा, और उसके बाद ये जो है ये आगे जाके का बहुत बड़ा मेन रोड है, ये वाला जो मंगो पीर का मेन रोड है। तो यानी अब आवाम को पीछे की तरफ से आना पड़, मतलब अब वो सामने से नहीं आएगी इस तरफ? रेजिडेंट्स के लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी कि वो अब इनको अगर बस भी यूज़ करनी है, तो यहाँ से विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स में इनका ग्रीन लाइन का बस स्टॉप होगा। आने वाले वक्तों के अंदर तो ये चिंची विंची भी चलना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस और साइमन राइचिस और टाइटेनियम भी हमारा इधर ही आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आगे जाके फेज 1 और फेज 2 की आपको कनेक्टिविटी भी नजर आ जाएगी। यार ये तो बहुत जबरदस्त आपने काम इस वक्त बता दिया। और बताएं जरा मेरे व्यूअर्स को कोई तसल्ली बख्श मामला बताएं, क्योंकि इस वाले रोड पे ना हम काफ़ी दफ़ा कंस्ट्रक्शन करवा चुके हैं, ये वाला रोड हम काफ़ी दफ़ा बनवा चुके हैं। मुझे अंदाजा है। हाँ, लेकिन अब जब इसका अभी भी हमने इस पर मिट्टी डलवाई है, रोड़ी डलवाई है, लेकिन इस पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। अब इसको जब तक हुकूमत नहीं देखेगी, तो हमने अपने मीनवाइल हमने अपने रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पे रोड इंशाल्लाह निकाल लिया है।
और दूसरा ये कि हमने यहाँ का भी कब्जा देना शुरू कर दिया और इस तरफ का भी कब्जा देना शुरू कर दिया। ये अगर आप दिन में आते तो मैं आपको दिखाता कि यहाँ पे बाकायदा प्लिंथे डली हुई हैं इन दोनों के अंदर। तो जैसे कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं कादिर भाई की बातों से आप काफ़ी मुतमईन हुए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें मेरे सामने मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दिया। इस वक्त मैं तो सुन रहा था खाली बातें ही बातें होंगी, लेकिन इन्होंने जो इस वक्त कनेक्टिविटी बताई है, इस वक्त ये फेज़ 1 का यहाँ से साइमर रेंचेस है और बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो आपका क्या कहते हैं टाइटेनियम ब्लॉक है। सिल्क गार्डन भी यहीं पर ही आ रहा है और यहीं से सीधा सरिया मिल से होता हुआ आप अब्दुल्ला मोड़ की तरफ आ जाएंगे। अब्दुल्ला मोड़ पे इस वक्त व्यूवर्स ग्रीन लाइन का बस स्टॉप है जो मेन इस वक्त बस स्टॉप बना हुआ है और इसकी कनेक्टिविटी फेज़ 1 से जोड़ दी गई है। तो आई होप कि आप इनकी बातों से काफ़ी मुतमईन हुए होंगे। और ज़ाहिरी बात है बिल्डर ऑलरेडी इरफान साहब ने जब ये लॉन्च किया था 2018 में, तो ये हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला जो ये रोड है इसको इन्होंने अपने सामने वाला रूह अफ़ज़ा के सामने वाला कई बार इन्होंने रिपेयर किया है। आसिफ जदी साहब के खुद भी ये अल्फाज थे कि अफान भाई हमने स्पेशली इसके ऊपर ख़र्चा किया है, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर इतना हैवी ट्रैफिक है और जिसकी वजह से ये सारे मामलों को हैंडल करना आसान नहीं है। तो गवर्नमेंट ही इसका कोई लाले अमल बनाएगी। आफ्टर ऑल सोसाइटी अपनी जगह पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। कादिर भाई की बातों से मैं मुतमईन हूँ। इनके पास फ्लैट्स हैं, इनके पास अपार्टमेंट्स हैं और इनके पास कमर्शियल्स हैं। बहुत कम रेट के अंदर बहुत अच्छी क्राइटेरिया के अंदर इस वक्त ये अपनी चीज़ें सोल्ड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है वो फेज़ 2 में कम रेंज के अंदर 25-26 लाख 5 साल के अंदर का प्रोग्राम बनाना और उसकी पेमेंट 15,000-20,000 रुपये के शेड्यूल के हिसाब से देना कोई मुश्किल नहीं है। आप आज आप आएँ और आज अपने घर के मालिक बने और इंशाअल्लाह ताला 3 साल 4 साल के अंदर आप अपनी रिहाइश इख्तियार करें। तो ये सारा सिनेरियो इस वक्त GFS प्रोवाइड कर रहा है। मैं दावे से बोल सकता हूँ जिस तरह फेज़ 1 आबाद हुआ इसी तरह बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब फेज़ 2 के अंदर लोग चीज़ों के लिए तरस रहे होंगे और चीज़ ढूंढ रहे होंगे। जिस तरह फेज़ 1 में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, सुपीरियर ब्लॉक्स, ओवरसीज़ ब्लॉक या गोल्ड ब्लॉक, यहाँ पर चीज़ें लोग ढूंढते हैं तो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और इसी तरीके से यकीन माने फेज़ 2 का हाल मैं देख रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी मगरिब का टाइम हो गया है और किसी वक्त मैं अब कल मैं आऊँगा इंशाल्लाह, मेरी कमिटमेंट है। मैं आपको अंदर से डेवलपमेंट दिखाऊंगा, इनकी कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा और जो इस वक्त बिल्डर ने इस वक्त मामला में बेहतरी करी है, जो पहाड़ काटे हैं और जो बुलान की तरफ रास्ते क्लियर करें इंशाल्लाह ताला, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो कादिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। तो व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला कल हम आएंगे और यहीं से हम यहाँ अपनी बात को आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे। अगर अब्दुल मतीन साहब यहाँ पर हुए तो उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कैसा वो देख रहे हैं बुलान ब्लॉक और किस तरीके से वो इस वक्त आने वाले वक्त के अंदर अपने अलाटियों को, अपने इन्वेस्टरों को वो सहूलत देने के लिए हमतन वो लगे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा यहाँ पर हो चुका है, रात का टाइम हो चुका है, मगरिब की नमाज़ों का वक्त, नमाज़ें पढ़ ली गई हैं और बस मैं भी यहीं पर ही अपने व्लॉग को एंड करूँगा। आप लोगों से बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आप लोगों को इसी तरीके से कंटेंट बना के इंशाअल्लाह ताला दिखाता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।